हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश पाठ। आई होप कि आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस देख ली होगी मोशन इन प्लेन का। जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखी है बच्चे, वो पहले थ्योरी क्लास देखो, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो थ्योरी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले थ्योरी क्लास देखो, फिर यहाँ पर आओ, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास देख ली है तो बेटा इंतजार किस बात का, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोला है। 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 30 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2, 30, 30 एंड 30√2 साउथ वेस्ट। 30√2। देखोगे बेटा, अगर ये तीनों वैल्यूज को अगर आप मिलाते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक, तो जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस को आ गया। यहाँ पर आपका ओरिजिनल पोजीशन जो होगी वो 0 पर होगी, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, on an open ground a motorcyclist follow a track that turns to his left by angle of 60 degree after every 500 meter। ठीक है, ध्यान से समझो। Starting from a given turn, the displacement of the motorcyclist at third turn is। ध्यान से समझो क्या बोला। मान लो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से चला चला, यहां से चलने के बाद क्या किया कि 60 डिग्री एंगल पर टर्न हो गया। कितना? 60 डिग्री। ठीक है, यहां से चला 500 मीटर, दिस इज 500 मीटर। ठीक, चला, देन अगेन 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री पर टर्न कर गया, दिस इज 500 मीटर। ऐसे ही अगर ये चलता जाए तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएगा। ठीक, ये रेगुलर नहीं लग रहा बट रेगुलर हेक्सागोन ही बनाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर एक कॉर्नर से स्टार्ट किया जाए तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉर्नर पर इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ध्यान से समझो, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500। ठीक, एक रेगुलर हेक्सागोन क्या करता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। बट यहाँ पर देखो, ये अगर 500 है तो ये हिस्सा कितना होगा, 500 मीटर। ठीक है, ये 500 इसमें, इस वाले पार्ट में ये भी 500 हो जाएगा, ये 500, वो 500। बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक, इधर आप यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बता सकते हो, 500 500 500, यहाँ पर भी 500 500 500 500 500 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका 1000 मीटर। क्वेश्चन समझो और डायग्राम बनाते रहोगे, आपका आधा आंसर तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा डायग्राम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r equals to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा r equals to 3t plus 2t square, यहाँ पर I cap प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, ये इक्वेशन दिया हुआ है। पूछा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो पहले वेलोसिटी निकाल ली जाए, dr बाई dt इक्वल्स टू कितना, 3 i कैप प्लस कितना, 4tj। ठीक, अब देखो बेटा, आपको अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, vy बाई vx। vy यहाँ पर क्या है 40, vx कितना है 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। ध्यान से समझो, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो 40/t कितने पर, 1 सेकेंड पर, वैल्यू 4/3 implies that tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। थीटा इक्वल्स टू कितना, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan थीटा 4/3। अब याद होगा आप लोगों को, मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया था
कि जब ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए, ऐसी कोई वैल्यूज आ जाए, तो आपको जो ट्रायंगल लेना है बेटा वो 4, 3 और 5 होगा। बड़े वाले साइड के साथ में 57 डिग्री, छोटे वाले साइड के साथ में 33 डिग्री। ठीक, 4/3 है, परपेंडिकुलर बाई बेस एंगल 53 डिग्री, सॉरी ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री, 37 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 4/tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा, एंगल आपका 53 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर हो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, इफ x equals to 5t plus 3t square and y equals to 4t are the x and y coordinates of particle at any time t seconds where x and y are in meters, then the acceleration of the particle। देखो कुछ भी नहीं करना, ठीक, x equals to कितना दिया हुआ है 5t plus 3t square और y equals to कितना दिया हुआ है 4t। ठीक, 4t एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो चलो हम x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो dx by dt कितना 5 प्लस 3 इंटू 2 6t और y डायरेक्शन में dy by dt इक्वल्स टू 4। देखो बेटा ये क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन निकालना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू कितना +6, यहाँ पर d2y by dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझो, इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है x डायरेक्शन में हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये t डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर बेटा है इज 0 थ्रू आउट इट्स मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन, ये पॉसिबल है। x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स y कंपोनेंट, एकदम नहीं। वेरीज अलोंग बोथ x एंड y डायरेक्शन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इनमें से प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, पॉसिबल नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी है। ठीक, एंड मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम बेटा वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जिसके कारण मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bomb is released by a horizontal flying aeroplane. The trajectory of the bomb is, ये क्या है, horizontal प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये भी पैराबोलिक पथ ही बनाएगा, ये भी पैराबोलिक पथ ही फॉलो करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। बात को समझो, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट ये है। यहाँ पर क्या है बेटा, वेलोसिटी सिर्फ vx ही बचती है, क्योंकि vy जो है यहाँ पर 0 हो जाएगी, सिर्फ vx बचेगा। और एक्सेलरेशन किधर को है, नीचे को। vx वेलोसिटी बची हुई है और एक्सेलरेशन नीचे ग्रेविटी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a body is projected with the angle theta to the horizontal, then अगर एक बॉडी को एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। Its velocity is always perpendicular to its acceleration, पॉसिबल नहीं है। Its velocity becomes zero at its maximum height, ये देखो लग सकता है कि ये सही है, लेकिन ध्यान से समझो, ये जो है ठीक, यहाँ पर क्या बोला है कि वेलोसिटी जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नीचे को है। ठीक, तो एक तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, वेलोसिटी बिकम जीरो एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, नहीं बता, मैक्सिमम पॉइंट पर y कंपोनेंट जीरो होता है, x कंपोनेंट है अभी भी इसका। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है। its velocity makes zero angle with the horizontal at its maximum height। ठीक है, its velocity makes zero angle, बिल्कुल सही,
ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना रहा है। ठीक, ऑप्शन डी, द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद द, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एक ही साथ दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है इन द सेम वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट both with different speed and at different angles with horizontal। ठीक है, the path followed by one as seen by the other। इसके बारे में बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगी। ठीक, और अगर दोनों ही मोशन में है, ठीक, दोनों ही मोशन में है, ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे आपस में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में रिलेटिव मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में, तो उसमें हम बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से। ठीक, तो क्लास जरूर देखना। चलो अगला क्वेश्चन। अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी u। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इज, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के बॉल रुक जाएगी उसके बाद वो नीचे आनी शुरू करेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x इक्वल्स टू 3060, x इक्वल्स टू 3060 एंड y इक्वल्स टू नहीं, y नहीं है, 2y है। 2y इक्वल्स टू कितना, 9060 माइनस 9.8 t स्क्वायर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आज ही हम लोग, ऐसा इक्वेशन आज ही हम लोग बताए हैं बेटा, आपको थ्योरी क्लास में बताया है। एक लाइन में इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपने थ्योरी क्लास की हुई है तो, नहीं करे हो तो अभी भी मौका है, तो थ्योरी क्लास करो, फिर यहाँ पर आ जाओ, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 48t माइनस 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर x रख दो, एक t की वैल्यू यहाँ से t की निकालो, t इक्वल्स टू x बाई 36, वैल्यू 48 इंटू एक्स बाई 36 माइनस 4.9 x स्क्वायर बाई 36 स्क्वायर। ठीक, अब इसको जरा इस इक्वेशन से रिलेट कर दो, a tan थीटा माइनस b, नहीं a tan थीटा नहीं था, इक्वेशन क्या था बेटा, ax माइनस bx स्क्वायर, जहां पर a क्या था, a इक्वल्स टू tan थीटा है एंड b इक्वल्स टू g बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था। हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको क्या पूछा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमको मतलब है, मतलब हम यहाँ पर a इक्वल्स टू tan थीटा कर देंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू देखो कितना, 48/36। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है, वैल्यू आपके सामने है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर पता नहीं क्या होगा, ये ट्रायंगल कैसा होगा, ध्यान से समझो। ये होगा 4 3 5, ये वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, आपका tan इनवर्स 4/3 है, मतलब ये होगा, और ये है आपका थीटा। यहाँ पर वैल्यूज जो दी हुई है बेटा वो साइन में दी हुई है। ठीक है, साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5, साइन 4/5 बोले तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आप जानते हो, सारी चीजें आप थ्योरी में देख चुके हो। ठीक, तो बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल tf एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट tm इज, मैंने बताया था बेटा आप लोग को थ्योरी क्लास में ही बताया था कि अगर ये टोटल t है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये tm है तो t इक्वल्स टू 2tm होगा। ठीक, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान से समझो, टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। ठीक, स्पीड सेम है, एंगल क्या क्या है बेटा, थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बनाए हैं थ्योरी में, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखे हैं कि ये क्या होगा,
पहली बात ये इसका रेंज सेम होगा, अगर एंगल ऐसे हैं तो इनका रेंज सेम होगा दोनों का, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स के बारे में पूछा है। h इक्वल्स टू h1 क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। दूसरा h2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2g, ये क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। अब आपको h1 बाई h2 निकालना है। h1 बाई h2 क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, मतलब tan थीटा बाई 1, यही तो होना चाहिए, साइन थीटा, हाँ tan थीटा बाई 1, तो रेशियो हो गया बेटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा था, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 आ जाएगा। आपकी वैल्यू यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा tan स्क्वायर थीटा इज टू 1, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं, फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड u एट एन एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली दोनों। If the height reached by the first particle is greater than that of the second, then which one of the following is correct? देखो यहाँ पर थीटा और टी दो वैल्यूज है ना, दोनों के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। पहले क्या बोला है कि θ1 एंड θ2 दोनों u वेलोसिटी से थ्रो की गई हैं, ठीक है। बोला क्या है, h1 इज ग्रेटर देन h2, इसका मतलब क्या है बेटा, साइन स्क्वायर θ1 इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर θ2, ठीक, मतलब θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन θ2, ठीक। अब चलो टाइम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइम 1, अब इसके बारे में हमको मालूम नहीं, ठीक है, इसी से हम रिलेट कर लेते हैं। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मतलब साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन θ2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, t इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, मतलब कि t1 इज ग्रेटर देन t2, दोनों कंडीशन हमारे पास निकल करके आ चुकी हैं। क्या ऐसा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है बट ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कोई भी डाउट होने से कमेंट करके बताओ हमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला याद रहेगा बेटा, इक्वेशंस याद रहेंगे, बहुत जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो सीलिंग ऑफ हॉल इज 40 मीटर हाई, ठीक है, एक छत 40 मीटर हाई है। फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द एंगल एट विच द बॉल मे बी थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 56 मीटर पर सेकंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल इज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है बेटा, u इक्वल्स टू 56 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। जो सीलिंग की हाइट है वो 40 मीटर है, मतलब मैक्सिमम उतनी ही हाइट हम फेंक सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट हम नहीं ले सकते। बोले तो h इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या बोला है, द बॉल में बी थ्रोन विद स्पीड इतना, विदाउट कितना मैक्सिमम रेंज जा सकता है, ठीक, कितने एंगल पर फेंकना, सॉरी कितने एंगल पर फेंकना है। h इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वैल्यू उधर कर दो, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, नहीं, h की वैल्यू 40, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कहाँ गया 56, सॉरी 56 है ना, 56 होल स्क्वायर। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आएगा और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक, आसान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आसान है, एकदम दिक्कत नहीं, काट पीट करके आ जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, इफ r and h represent horizontal range and maximum height, ठीक है, of the projectile, then the angle of projection with the horizontal is, ठीक है, मतलब लेट अस अज्यूम कि वो थीटा है, एंगल थीटा है, ठीक, ठीक है। चलो r इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, r इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा हुआ है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक, ये क्या हो जाता है u स्क्वायर साइन थीटा
कॉस थीटा 2 बाई जी, ठीक है, 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और h इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, h इक्वल्स टू क्या होता है कि कैसे निकालने h इक्वल्स टू, हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको निकालना है h बाई आर के फॉर्म में। चलो देख लेते हैं, ठीक है, h बाई आर कर लेते हैं। h बाई आर ही है ना सब में, हाँ चलो h बाई आर या r बाई h जो भी है हम देख लेते हैं पहले। r बाई h इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी से जी कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा से कट गया, u स्क्वायर से कट गया, कितना बच गया बेटा, चलो यहाँ पर बच गया tan थीटा। अरे यहाँ 2 है ना, यहाँ पर 2 था, ठीक, ये 2 बचेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, चेक कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे वाला 2 है, 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे 2 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया, देखो क्या, इसको करके देखते हैं बेटा, ये हो गया, आप थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब tan थीटा बाई 4 equals to h by r, implies that tan theta equals to 4h by r, theta equals to कितना, tan इनवर्स 4h by r, ऐसा कोई ऑप्शन है 4h by r, ऑप्शन सी, ठीक, समझ में आया। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक, वही 3 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at angle of projection 60 degree and 30 degree, ठीक है, respectively, which of the following is true। देखो 60 डिग्री 30 डिग्री है, मतलब एक थीटा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, मतलब इनका रेंज तो सेम होने वाला है, ठीक, देयर रेंज विल बी द सेम, पहला ऑप्शन सही है। देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, पॉसिबल नहीं है। देयर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी द सेम, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द सेम, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये बॉल थ्रो की गई, ठीक, विथ एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक, समझो बात को। अब पूछा क्या है, दैट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, सेम लेवल पर आ जाने में इसको कितना समय लगेगा, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता करनी है, t इक्वल्स टू कितना, 2u sin थीटा बाई जी, वैल्यू रख दो, 2 इंटू यू कितना 30 sin थीटा sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, ठीक, वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, वैल्यू फाइंड करो और इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए बी, 3 सेकंड, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, आप बताओ इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter. Horizontal maximum distance, वो maximum horizontal distance वो फेंक रहा है। क्वेश्चन में ही देखो सारा जवाब छुपा हुआ है, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मैक्स इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 45 डिग्री, ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई। With the same speed, how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? इसका मतलब है आपको वेलोसिटी निकालनी है, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, u स्क्वायर आपको मालूम नहीं है लेकिन आर मैक्स मालूम है, 100 इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई जी, ये रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब पूछा है मैक्सिमम कितना हाइट तक उस बॉल को थ्रो किया जाए विद द सेम स्पीड, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, सेम बॉल को कितना ऊपर तक फेंक सकता है, ठीक है बेटा। तो समझो बात को, अगर हम अब यहाँ पर ऊपर की तरफ मोशन देखा जाए, ठीक है,
विथ सेम इनिशियल स्पीड u, जी a इक्वल्स टू माइनस जी, नीचे को होगा, फाइनल पोजीशन पे v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको पता करना है s इक्वल्स टू h कितना होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यूज करते हैं, v की वैल्यू बेटा 0, यू स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 2g, s की जगह पर हम h मैक्स कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें सेम है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या जाएगा, h मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू बेटा 100 यहाँ पर दिया हुआ है, बाई 2 इक्वल्स टू 50 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट कितना वो फेंक सकता है विद द सेम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज थ्रो किया था 100 मीटर, वो है 50 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड के इतना टाइम्स है। ठीक है, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। बार बार मैं बताता हूं क्या दिया हुआ है बेटा, कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कहां पर बना दें, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम u ले लें बेटा, तो u cos थीटा कितना हो रहा है, √3/2 u। ठीक है, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ठीक है, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, मतलब r इक्वल्स टू पी एच मैक्स बोल रहा है। ठीक है, ये आपको निकाला, तो यहां पूछा है देन p इक्वल्स टू, ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या होगा, चलो वैल्यू लिखते हैं। r की वैल्यू क्या होती है बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो और एंगल 30 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे, देखो 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g इक्वल्स टू p, h मैक्स कितना, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, यहां से देखो साइन से एक साइन जाएगा, u से u जाएगा, g से g जाएगा, यहां पर क्या बचेगा बेटा, दैट इज p इक्वल्स टू 4p इक्वल्स टू क्या बचेगा, tan थीटा, p इक्वल्स टू tan थीटा बाई 4। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, p हाइट अटेंड बाई 8। अच्छा, tan थीटा कितना, tan थीटा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, नहीं नहीं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये कितना है बेटा, 4 cos थीटा इक्वल्स टू p sin थीटा, ये बचेगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, कितना बच गया, ध्यान से देखो, p इक्वल्स टू 4/tan थीटा होगा, और tan थीटा 30 डिग्री, 4/1/√3 दैट इज 4√3। ठीक, p इक्वल्स टू p की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4√3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा था, वो करेक्ट कर लो। ठीक, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को मार्क करके आप हमें कमेंट में बता सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बॉडीज ए बी सी एंड डी आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड्स हैविंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द बॉडी हैविंग द शॉर्टेस्ट रेंज इज, जाहिर सी बात है जिसका एंगल छोटा उसका रेंज छोटा। ठीक है, r इज प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा, ठीक, मतलब sin थीटा, जिसका एंगल छोटा उसका रेंज छोटा, तो यहाँ पर एंगल छोटा 15 डिग्री है ए का, तो ऑप्शन ए आंसर ए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
अ प्लेयर किक्स अ बॉल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है, ध्यान से समझो। एक प्लेयर क्या करता है, उस बॉल को किक करता है विथ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री, मतलब u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये सब आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। Another player 24 meter away in the direction of kick starts running in the same direction at the same instant of hit, मतलब यहाँ कहीं पर ये पर्सन 24 मीटर अवे पर यहाँ पर कहीं खड़ा था, जैसे इसने किक किया ये इधर को दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पूछा है इफ ही हैज टू कैच द बॉल जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, ये बॉल यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंचे इसके पहले ये इसको पकड़ना चाहता है, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेप्ट लगा करके सोचो। सबसे पहले आपको क्या पता करना है बेटा कि बॉल कितनी दूर जा करके गिर रही है, ठीक है। तो एच मैक्स नहीं, एच मैक्स नहीं, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी कितना 400 बाई 10 40 मीटर, ठीक। यहां से ये डिस्टेंस टोटल 40 मीटर है, मतलब इसको कितना दौड़ना है 16 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इसको पता चल गया है कि 16 मीटर। हमको क्या निकालना है बेटा, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब एक बात देखो, ये उतनी देर में यहां पर पहुंचेगा जितनी देर में बॉल यहां से यहां तक पहुंचेगी, मतलब हमको अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है। t इक्वल्स टू कितना 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक, 2u इंटू साइन थीटा साइन 45 डिग्री बाई जी, वैल्यू कितनी 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 का बेटा 1/√2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको अभी इसी तरह रहने देते हैं। टाइम कितना आ गया आपका, टाइम कितना आ रहा है, इतना इतना 4/√2 सेकेंड, ठीक है, 4/√2 सेकेंड। अब चलो देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू डी बाई टी, डी बोले तो 16/4/√2, this is equals to 16√2/4 which is equals to 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगा था कि इसकी वैल्यू क्या हम पहले से रैशनलाइज कर दें कि नहीं, तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक। 16 मीटर डिस्टेंस जो है बेटा 16 मीटर, इसको दौड़ना पड़ रहा है, समय कितना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको मिल जाएगा √2 पर 4/√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली एज 0 4 and -2 and -2 8 -4, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए, तो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है बेटा, ये एकदम से आसान है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। चलो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, बनाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फॉलो करो, अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे की वीडियोस में देखो, वेक्टर में आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने से आप कमेंट करके बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक। तो बच्चों पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।